गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट से है। ये हमारा पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र। आज ही हमारी वीडियो कई दिन के बाद आ रही है। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो भविष्य में अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। देखो, ये एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ये ऑप्शन में भी मालूम कर लिया जाता है, कभी कभी ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मालूम कर लिया जाता है कि पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। ये भी मालूम कर लेते हैं कि न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो वहां पर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। ये भी आपको सिद्ध करने के लिए मिल सकता है। अगर पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र पूछे या ये कह दे कि एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश सिद्ध करो, बात हमारी एक ही है। दोनों को हम एक ही रूप में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसा आ जाए हमारा कि पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, तो अभी हमें यही लिखना है। सबसे पहले हम इसमें एक पतला लेंस, अर्थात पतला लेंस जो बोलते हैं वो उत्तल लेंस के लिए बोलते हैं। कौन से लेंस के लिए बोलते हैं? उत्तल लेंस के लिए। आप ये ध्यान रखो कि पतला लेंस हमारा कौन सा होता है? उत्तल लेंस। जो पतला लेंस है वो उत्तल लेंस और जो मोटा लेंस है वो अवतल लेंस। यहां से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि पतला लेंस किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें थ्योरी में हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, थ्योरी में सिर्फ इतना लिखेंगे, माना एक पतला लेंस एल है, माना एक पतला लेंस एल है। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि ये हमारी प्रथम मुख्य फोकस है, ये द्वितीय मुख्य फोकस है, ये हमारी प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी है, ये भी हमारी मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। इनमें हमें ज्यादा लिखना नहीं होता है, केवल एक ही लाइन लिखनी है हमें कि माना एक पतला लेंस एल है। क्या लिखेंगे? माना एक पतला लेंस एल है। उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? देखो डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक चित्र बनाया है। एल इसका लेंस ले लिया, ये F1 फोकस है, ये F2 फोकस है। ए से लेके F1 तक की दूरी x डैश है, F1 से लेके O तक की दूरी f डैश है, O से F2 तक f है, F2 से C तक x है। फिर हम क्या करते हैं? इसका डेरिवेशन शुरू कर देते हैं, प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखो डियर स्टूडेंट, ये हमारा A पॉइंट है, ये F1 पॉइंट है, ये C है। अगर हम लिखें त्रिभुज AF1V, AF1V तथा त्रिभुज OF1G, OF1G कैसे हैं? समरूप हैं। तब डियर स्टूडेंट, जब समरूप होते हैं तो रूप कब समान रहे होंगे? जब इनकी लंबाई तो दूसरे त्रिभुज की लंबाई के बराबर हो, इसका आधार दूसरे त्रिभुज के आधार के बराबर हो, इसका कर्ण उसके कर्ण के बराबर रहा हो, तभी तो इनके रूप समान होंगे। जब रूप समान है तो मैंने AF1B लिया, इसका लंब क्या है हमारा? AB, और इसका लंब क्या है? OG। तो हम लिख देंगे यहाँ AB वटे OG, कितना? OG बराबर ये क्या है? AF1 वटे OF1। इसका लंब बराबर है डियर स्टूडेंट इसके लंब के, और इसका आधार बराबर है इसके आधार के। उसके बाद में हम इसे समीकरण 1 मान देते हैं। जिस प्रकार से हमने ये त्रिभुज AF1B
और OF1G को समरूप माना है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे OF2E तथा CF2D भी क्या होंगे, समरूप होंगे, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज OF2E तथा त्रिभुज CF2D भी क्या है, समरूप है। ये चित्र में आ गया इसलिए मैंने लिख दिया, कोई बात ना। जब ये वाले भी दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो डियर स्टूडेंट इनके भी लंब दूसरे वाले त्रिभुज के लंब के बराबर होंगे और इसका आधार भी इस वाले के आधार के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि OE क्या, OE बराबर किसके होगा, CD के बराबर OF2 बराबर किसके होगा, F2C के। समीकरण 2 अभी नहीं मानते डियर स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं यहां से कोई हमारी प्रकाश की किरण समांतर चल रही है, किसके, मुख्य अक्ष के। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो जो डिस्टेंस हमारी AB होगी वही डिस्टेंस हमारी OE होगी। तो हम यहां लिख दें AB जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, OE के, तथा OE किसके बराबर होगी, AB के, तथा डियर स्टूडेंट CD बराबर किसके होगी, OG के। हम ये लिख देंगे CD इक्वल EG। तब क्या होगा, जैसे हमारा OE लिखा है तो OE की जगह हम AB लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे AB और CD की जगह कितना, EG बराबर OF2C समीकरण 2। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, OG CD की जगह OG हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में LHS साइड जो वो हमें बराबर दिखाई दे रही है, किसके, AB बटे OG। जब दोनों साइडें हमारी बराबर हैं तो हम यहां लिख लेते हैं समीकरण 1/2 से। डियर स्टूडेंट 1/2 से क्या होगा, जब दोनों साइडें बराबर हैं हम तो दोनों साइडों को हम बराबर रख सकते हैं। जब बराबर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं AF1 बटे OF1 बराबर OF2 बटे F2C। अब डियर स्टूडेंट AF1 की वैल्यू भी हमारे पास हैगी और OF1 की वैल्यू भी हमारे पास हैगी, OF2 की वैल्यू भी हमारे पास हैगी, F2C की वैल्यू भी हमारे पास हैगी। दोनों वैल्यू, चारों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम पुट करते हैं तो AF1 की वैल्यू कितनी है, x डैश, और वो भी काहे का, माइनस का। OF1 कितनी है हमारी, f डैश, वो भी काहे का, माइनस का। OF2 f, F2C कितना, x, माइनस से माइनस कैंसिल। उसके बाद में हम इसे एक ही स्टेप में खत्म कर दे रहे हैं, एक ही स्लाइड में। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट x डैश बटे f डैश बराबर f/x। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डियर स्टूडेंट, फिर आ जाएगा हमारा x डैश बराबर f डैश। यही हमारा न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र है, किसके लिए, पतले लेंस के लिए। क्या हो गया ये, पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र। इस डेरिवेशन को मैं एक बार आपको और समझाता हूं, आप ध्यान से देखो। अगर फिर भी कहीं समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक इसके अंदर चित्र बनाते हैं और कौन सा लेंस यूज करेंगे, पतला लेंस या उत्तल लेंस या फिर अभिसारी लेंस। उसके मुख्य अक्ष के समांतर हमने बी कोई किरण डाली लेंस पर, जो कि हमारी ई तक आती है। ई पर आने के बाद रिफ्लेक्टेड होकर वो डी पर मिल जाती है। बी से चलने वाली किरण हमारी जी पर आती है, जी पर आने के बाद वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र होता क्या है। वो होता है एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। और इसमें एक थ्योरी लिखते हैं कि माना एक पतला लेंस एल है जिसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है, अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ पर मिलती है, डी पर और जी पर मिल जाती हैं। सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हमने पहली कंडीशन में क्या लिया, ए F1V, क्या लिया डियर स्टूडेंट, ए F1B। और दूसरी कंडीशन में क्या लिया, O F1G। दोनों कैसे हैं, समरूप, रूप समान। अर्थात कब होंगे इनके रूप समान, जब इनकी लंबाइयां आपस में बराबर हों, इनके आधार आपस में बराबर हों और इनके कर्ण आपस में बराबर हों, तभी तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों के रूप कैसे हैं, समान। तो मैंने इसका लंब बराबर ले लिया डियर स्टूडेंट इसके लंब के, यानी ए बी बराबर किसके ले लिया, ओ जी के। ए F1 किसके बराबर ले लिया, ओ F1 के। उसके बाद में मैंने समीकरण को क्या मान लिया, एक। जब समीकरण को एक मान लिया तो इसी प्रकार OF2E, OF2E तथा CF2D ये भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो इनका लंब भी बराबर होगा इसके लंब के, इसका आधार भी बराबर होगा इसके आधार के। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा OE बटे CD, जैसा कि हमने लिखा OE बटे CD, OF2 बटे F2C। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है इसके समांतर, जब समांतर चल रही है तो AB बराबर किसके है, OE के। AB किसके बराबर है, OE के। जहाँ हमारा AB लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, OE। और जहाँ हमारा CD लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, OG। तो ऐसा ही हमने करा, OE की जगह लिख दिया AB और CD की जगह लिख दिया OG। उसके बाद में हम देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 दोनों की एक साइड है बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया डियर स्टूडेंट, AF1 बटे OF1 बराबर OF2 बटे F2C। OF1 की डियर वैल्यू कितनी है हमारी, x डैश, वो काय में लगेगी, माइनस में। क्यों लगेगी, क्योंकि लेंस के वो कहाँ रखी है, बाईं ओर। जो लेंस के बाईं ओर रखी जाती हैं दूरी वो निगेटिव आती हैं। ऐसे ही हमारा f डैश काय का आएगा, निगेटिव, क्योंकि वो भी लेंस के बाईं ओर रखी हुई है। और OF2 की वैल्यू कितनी है, f, F2C की वैल्यू कितनी है, x। माइनस से माइनस कैंसिल, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x से x डैश बराबर क्या आ गया हमारा, एफ एफ डैश। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से पतले लेंस की न्यूटन की फोकस दूरी का हमारा सूत्र क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि व्यस्तता के कारण, अभी ये वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखो कि आप अपने नोट्स मेंटेन करते चलो, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जो कि आप करते ही हो। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।